क्या होना चाहिए? जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि किस में कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0 से 8 में कॉन्टिन्यूस है, तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है। 0 पे कैसा कॉन्टिन्यूस है? राइट कॉन्टिन्यूस। कैसा कॉन्टिन्यूस है? हाँ, कि 0 पे राइट हैंड लिमिट और 0 पर वैल्यू क्या है? इक्वल। और 8 पे भी क्या है? 0 से 8। तो 8 के लेफ्ट में जा सकते हैं, तो 8 के लेफ्ट साइड से क्या है? कॉन्टिन्यूस। और 0 से 8 के हर एक पॉइंट पर क्या है? कॉन्टिन्यूस। बट हमारा पर्पज क्या निकालना? इस वो ए और बी की अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालना है, जिससे ये फंक्शन क्या बन जाए? कॉन्टिन्यूस। और ये इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो 0 से 2 के बीच में जो ये ए और बी यूज किए हैं, वही 4 से 8 के बीच में ए और बी यूज किए गए हैं। ये जो फंक्शन ब्रांचेस बनाने में जो एक कोफिशिएंट यूज किए गए, ये दोनों क्या है बेटा? सेम। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकालो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन जाए। तो पहले आपको सस्पिशियस पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मैंने पहले बताया था कि, क्योंकि कंडीशन कहां से मिलेगी? डाउटफुल पॉइंट से। कंडीशन कहां से मिलेगी? अब ये कॉन्टिन्यूस बेटा 0 से 2 के बीच में तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? 2 से 4 के बीच में तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है। 4 से 8 के बीच में होगा ही होगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पावर 1 मतलब लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ है। बट मेरा तो पर्पज ए और बी निकालना है, उसने ऑलरेडी बोला है कंटिन्यूस है। तो आप बोलो क्या, कहां कहां पे ब्रांचेस चेंज हो रही है? 2 के लेफ्ट में अलग ब्रांच है, राइट में अलग ब्रांच है। तो एक तो कंटिन्यूटी आप 2 पे जबरदस्ती कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहां से कंडीशन निकल सकती है क्योंकि ब्रांचेस चेंज हो रही हैं। और एक आपको कंटिन्यूटी कहां चेक करनी पड़ेगी? 3 पर। कहां चेक करनी पड़ेगी? 3 पर। 0 पे कंटिन्यूटी चेक मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 0 पर वैल्यू भी इसी से ली गई है, और 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकालेंगे। जब मैं 0 की तरफ अप्रोच करूंगा तो ये कहां अप्रोच करेगा बेटा? बी की तरफ। तो 0 पर वैल्यू भी बी है, और 0 पे राइट हैंड लिमिट भी क्या है? बी। तो फिर वहां से कंडीशन नहीं आएगी, बी इक्वल टू बी तो आएगा, वो तो होता ही है। तो बी कुछ भी ले लो, मुझे तो वो ए और बी की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे कॉन्टिन्यूस बन जाए साइमल्टेनियसली हर एक पॉइंट पर। ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़े बार बार। एक क्वेश्चन में फिक्स ए और बी की वैल्यू लूंगा, और थ्रू आउट क्या बन जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूस। क्या बन जाएगा? हाँ बेटा, सॉरी 4। समझ में आ गया? तो कॉन्टिन्यूटी यदि 2 पर कॉन्टिन्यूस है, तो मुझे पता है 2 पे राइट हैंड लिमिट, 2 पे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 पे राइट हैंड लिमिट और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यस और नो? अब 2 पे राइट हैंड लिमिट कहां से निकालोगे बेटा? यहां से। तो यहाँ तो 2 डायरेक्टली डालेंगे बेटा। जब राइट से अप्रोच करेंगे, 2 से बड़े इनपुट देंगे, तो आउटपुट कहां से निकलेगा? यहाँ से। तो यहाँ 2 डायरेक्टली डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा बेटा? 8। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से निकालेंगे? 2 से छोटे इनपुट देंगे तो आउटपुट यहां से नहीं आएंगे, यहां से आएंगे। तो 2 इसमें डालोगे तो क्या आएगा बेटा? 4। 2 डालोगे तो 4, 2 डालोगे तो 2a और प्लस b। 2 पर वैल्यू किससे आएगी सर? इक्वलिटी कहाँ है? यहाँ। तो इसमें डालेंगे तो क्या आएगा बेटा सर? 80 आएगा। तो यदि कॉन्टिन्यूस बनना चाहता है, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बनना पड़ेगा? 8। तो 2a प्लस बी को क्या बनना पड़ेगा बेटा? इधर जाएगा तो 8 माइनस 4 4। 2a प्लस बी 4 बन गए तो 2 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यस और नो? ऐसे ही 4 पे कॉन्टिन्यूस बनने के लिए 4 पे राइट हैंड लिमिट, 4 पर वैल्यू, 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल। 4 पे राइट हैंड लिमिट कहां से निकालेंगे बेटा? यहां से। क्योंकि 4 किससे बड़ी वैल्यू किस ब्रांच में पुट कर सकते हैं बेटा? थर्ड। तो 4 यहां डालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 8a। और सर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x की जगह डालना है। 4 से छोटी वैल्यू किस में डालेंगे? इसमें। तो यहाँ डालेंगे तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। और सर 4 पे वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे तो क्या आएगा? 40। तो यदि 4 पे कंटिन्यूस आना चाहता है, तो 8a प्लस 5b को क्या होना पड़ेगा? 40। सर 8 पे कंटिन्यूस ऑलरेडी है, क्योंकि 8 पे राइट हैंड लिमिट भी, सॉरी, 8 पर वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकालेंगे। तो वहां से कोई कंडीशन तो आएगी नहीं, इक्वल टू आ जाएगा बेटा। तो यदि इस पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होना चाहता है क्लोज इंटरवल 0 से 8 में, तो किस बात को मानना पड़ेगा? 2a प्लस बी को क्या होना पड़ेगा? 4। यदि वो 2 पे कंटिन्यूस आना चाहता है, और यदि ये 4 पे कंटिन्यूस होना चाहता है, तो 8a प्लस 5b को क्या होना पड़ेगा बेटा? 14। ये दोनों एक साथ हो जाएं तो 2 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा एंड 4 पे भी हो जाएगा, और बाकी पॉइंट्स पे ऑलरेडी है, क्योंकि कंटिन्यूटी
ऑलरेडी उसमें है ग्राफ्स में। तो सर इन दोनों को एक साथ होल्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा लीनियर इक्वेशंस का। तो सर कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5b माइनस 4bb और 14 माइनस 16 -2। सर -2 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, b की वैल्यू -2, तो क्या आएगा बेटा 4, इसको इधर भेजेंगे तो 2a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 6/2 क्या आएगी 3। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो आप a और b की वैल्यू अप्रोप्रिएट ये लोगे तो ये फंक्शन का बन जाएगा कॉन्टिन्यूस, किस इंटरवल में, 0 से 8 में। लिखो बेटा। लिखिए बेटा। हो गया बेटा। कल से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी फिर। कल तो मतलब छुट्टी रहेगी नेक्स्ट वीक से। हाँ बेटा, इधर देखना बेटा इधर। आपको कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्लोज इंटरवल 0 से 2। आप बताओ बेटा, आप बताओ 2 से पहले कौन सी ब्रांच यूज करेंगे बेटा, 2 या 2 से पहले कौन सी ब्रांच यूज करेंगे, मोड एक्स। तो बेटा 2 के बाद वाली ब्रांच का तो कोई यूज नहीं है, लिखने से क्या होगा, हमें तो कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 में। तो 2 पे भी वैल्यू यहीं से आएगी, 2 के लेफ्ट में वैल्यू यहीं से आएगी। जब क्लोज इंटरवल 0 से 2 की स्टडी करते हैं तो 0 की स्टडी करते हैं, 0 के आगे स्टडी करते हैं, 2 की स्टडी करते हैं, 2 के पीछे की। तो क्या 2 के आगे क्यों जाना है बेटा, तो ये तो ब्रांच कोई काम नहीं आएगी, इसने एडिशनल दे दिया बेटा। अब बेसिकली कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 से 2 में, बेटा ध्यान से सुनना। तो हमेशा सस्पिशियस पॉइंट कौन से होते हैं बेटा, बेटा सुन लो बेटा, इंटरवल के एंड पॉइंट्स, इंटरवल के एंड पॉइंट्स, इंटरवल के क्या होते हैं सर, इंटरवल के एंड पॉइंट्स तो क्या है बेटा, 0 2, बस वहीं चेक करनी है। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और 0 के 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो 0 इंटरवल का क्या है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करेंगे, एक तो 0 के राइट में और एक 0 पे वैल्यू। एक तो 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, एक 0 पे वैल्यू चेक करूंगा, बस ये दो ही वैल्यू चेक करूंगा। और 2 पे चेक क्या करूंगा बेटा, क्या चेक करूंगा, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पर वैल्यू। बस यदि ये दोनों इक्वल आ गई तो 2 पे कॉन्टिन्यूस है, ये दोनों इक्वल आ गए तो बेटा बीच में क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि मोडेक्स पता है, मोडेक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, क्या होता है कॉन्टिन्यूस। तो वहां चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यस और दो।
तो जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एफ एक्स की कौन सी ब्रांच यूज करेंगे? जब जीरो से इनपुट जीरो से बड़ा हो तो कौन सी ब्रांच यूज करेंगे बेटा? भाई टू से तो छोटा है ना, तो कौन सी ब्रांच यूज करेंगे बेटा? मोड एक्स। क्या? मोड एक्स। जीरो पॉजिटिव है बेटा, तो मोड एक्स किससे खुलेगा बेटा? प्लस से, तो आंसर क्या आएगा? एक्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो जीरो। और आउटपुट निकालने के लिए कौन सी ब्रांच यूज करेंगे? टू से छोटा है तो आउटपुट यहां से निकलेगा तो क्या आएगा? मोड जीरो। तो मोड जीरो क्या आएगा? जीरो। तो फंक्शन क्या बन गया बेटा? कॉन्टिन्यूस। किस साइड से कॉन्टिन्यूस बना बेटा? राइट साइड से, क्योंकि जीरो के राइट में आना जरूरी है। टू पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो टू के लेफ्ट में आउटपुट कहां से लिया जाएगा बेटा? वही मोड एक्स से। और टू तो खुद पॉजिटिव है, 1.99 1.999 पॉजिटिव तो है, तो किससे खुलेगा बेटा? प्लस से। किससे खुलेगा? और एक्स टू की तरफ जाएगा तो एक्स कहां जाएगा? टू की तरफ ही जाएगा। और एफ ऑफ टू पे वैल्यू क्या आएगी बेटा? मोड ऑफ टू, तो आंसर क्या आएगा? टू। ये टू पे भी कॉन्टिन्यूस है। बीच में कॉन्टिन्यूस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इंटायर रियल लाइन, क्योंकि उसका ग्राफ ही कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसलिए टू के आगे हमें डिस्कशन नहीं करना, इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ बेटा। बेटा लिखने का फायदा क्या है? क्योंकि पॉजिटिव में पूछा है ना, ये जीरो से टू में, वो माइनस एक्स तो जीरो से छोटे में होगा। लिख सकते हो लिखने को तो, बट पूछा ही नहीं आपसे। ये हमेशा किससे खुलेगा इस डोमेन में? प्लस से। अगला लिखो क्वेश्चन। तो हो गए तो discuss the continuity and differential. Discuss the continuity of the function at x equal to 0, x into e की पावर 1 by x minus 1 upon e की पावर 1 by x plus 1। यहाँ x इज नॉन जीरो है और यहाँ x क्या है? जीरो। चेक करो जीरो पर। जीरो पे चेक करो बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स जेंट एक्स when x greater than 0 less than 2 x greater than 2 less than 3 x minus 1 into x। इसकी कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल टू 2 पर। आपके तो वेट।
इधर देखना सारे बच्चे। हाँ बेटा इधर देखना, सारे बच्चे इधर देखना। पहले तो एक कंटिन्यूस, इसको देखो कंटिन्यूस है टू पे यदि कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूस टू पर है तो टू पे राइट हैंड लिमिट, टू पे लेफ्ट हैंड लिमिट, टू पर वैल्यू कहां से निकलेगी, इससे या इससे? हाँ तो बेटा टू डाल दो, टू माइनस वन इंटू टू, टू माइनस वन इंटू टू क्या आएगा बेटा आंसर? टू। टू पे राइट हैंड लिमिट किससे निकलेगी बेटा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, इससे या इससे? इससे बेटा, इसी से निकलेगी ना। यदि इनपुट क्या है, टू या टू से बड़ा है तो यही डालोगे बेटा। वैसे लिखना कैसे चाहिए मैं बता देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू प्लस एफ एक्स। सर कौन सी ब्रांच यूज करेंगे टू के राइट में? सर ये ब्रांच यूज करेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स। तो सर टू की तरफ अप्रोच करेगा तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, टू माइनस वन की तरफ। वन इंटू टू क्या आएगा, टू। सर लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी ब्रांच यूज करेंगे, टू के लेफ्ट में है तो एक्स इंटू जिंट एक्स। मैंने आपको बताया था जिंट एक्स होते ही क्या यूज करो, एच यूज करो जिससे दिखाई दे क्या है जिससे। तो टू के लेफ्ट में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा, एक्स की जगह टू माइनस एच डाल दो, और जेंट टू माइनस एच। तो एच जीरो प्लस बेटा ये वैल्यू क्या आएगी, यदि जीरो प्लस है तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन, 1.99। तो सर इसमें तो ये पूरी वैल्यू ही क्या आएगी सर, ये ऑपरेटर है, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, अप्रोच करेंगे तो वन। और टू माइनस एच कहाँ अप्रोच करेगा सर, टू की तरफ। आंसर क्या है, टू। तो क्या तीनों वैल्यू इक्वल है? यस। तो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। अब ये देखो बेटा, मैंने मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए उतना कर लो, सफिशियंट है। ठीक है, अपने नोट्सों को खोल के बैठ जाओ, यही क्वेश्चन दोबारा कर लो। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने बताया भी था यदि एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाता है तो इन दो चीजों का बिहेवियर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस वन बाई एक्स क्या होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस वन बाई एक्स क्या होता है। जब जीरो पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये पूरा रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आता है बेटा, प्लस इन्फिनिटी। और जीरो से छोटे नंबर पुट करते हैं तो ये क्या आता है, नेगेटिव। तो रेशियो क्या आता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस वजह से, क्योंकि सडनली वन बाई एक्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू लेफ्ट या राइट से पुट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, सेपरेटली। जीरो पर तो वैल्यू क्या है बेटा इसकी, जीरो है, ये तो सबको पता है। बट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कैलकुलेट करनी है, सेपरेट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा, सेपरेट। अब सेपरेट यदि कैलकुलेट करनी है, यदि मुझे सेपरेट कैलकुलेट करनी है तो क्या किया जाए बेटा, ध्यान से सुनना, क्या किया जाए।
यदि सेपरेट कैलकुलेट करनी है तो किया क्या जाए, क्या किया जाए बेटा सर? सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, सर फंक्शन तो वही यूज करेंगे, एक्स ई की पावर वन बाई एक्स, बेटा ये कॉमन है से, कहीं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ई की पावर वन बाई एक्स प्लस वन। अब कहीं कहेंगे सर आप जीरो प्लस एच यूज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एच। बट आप देखो जीरो प्लस ये क्या आएगा बेटा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या आएगा बेटा, वन बाई जीरो प्लस क्या होगा, ई की पावर इन्फिनिटी, तो ये कैसी फॉर्म आ जाएगी बेटा, इन्फिनिटी बाई, बेटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यस और दो। पहले इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए क्या करें बेटा, मैंने बताया था सबसे बड़ा इन्फिनिटी कॉमन ले लो, तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी तो ई की पावर वन बाई एक्स ही है, तो ई की पावर वन बाई एक्स न्यूमरेटर में कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, वन माइनस, सर इसको भी ई की पावर वन बाई एक्स से डिवाइड कर दो, ई की पावर वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हमने कॉमन ले लिया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। इन दोनों से ई की पावर वन बाई एक्स कॉमन लिया तो क्या है बेटा, यहाँ वन आएगा और यहाँ क्या आएगा, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स। तो सर ये इन्फिनिटी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आएगा बेटा, अब खुद सोचो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ई की पावर माइनस वन बाई एक्स, आप बताओ क्या आएगा, ई की जगह मान लो टू हो, तो जीरो पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे पॉइंट वन, तो ये माइनस टेन आएगा, पॉइंट जीरो वन पुट करोगे माइनस हंड्रेड आएगा, तो ऐसे पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर, टेंस टू जीरो, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, क्या आएगा, जीरो। तो आंसर क्या है बेटा, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जीरो आएगा, ये वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, ये फाइनाइट है बेटा, आंसर क्या है बेटा, जीरो, क्योंकि बाहर जीरो है। समझ में आया? ऐसे ये तो मैंने जीरो प्लस निकाली, जीरो माइनस क्या आएगी बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, यही सर फंक्शन तो यही यूज करेंगे, एक्स ब्रैकेट ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर वन बाई एक्स प्लस वन। आप ध्यान से सोचो, अब ये नेगेटिव ऑलरेडी है बेटा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि जीरो क्या है बेटा, नेगेटिव साइड से आ रहा है, तो ई की पावर वन बाई एक्स, एक्स में नेगेटिव साइन छिपा हुआ है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये बाहर जीरो है, जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, ऐसा क्वेश्चन किया भी था यदि आपको याद है तो, उसमें एक्स नहीं था, उसमें क्या नहीं था, एक्स, तो आंसर क्या आ रहा था, वन और माइनस वन, बट यहाँ जीरो बाहर एक्स की वजह से दोनों चीजें क्या हो गई, जीरो, दोनों चीजें क्या हो गई, जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो हो गई, राइट हैंड लिमिट भी जीरो हो गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी जीरो हो गई, तो इसलिए फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस बन गया, क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? अब मैं आपसे कल कुछ फॉर्मूले पूछूंगा, और फॉर्मूले सभी बच्चों को याद होने चाहिए बेटा, ठीक है? वो फॉर्मूले वैसे तो आपको क्लास 11th में याद हो जाने चाहिए थे, बट वो याद होने चाहिए बेटा स्कूल में। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए बेटा, ठीक है? लिखो बेटा, इधर देखना बेटा, सारे बच्चे याद कर लेना, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये आने चाहिए बेटा। आवाज नहीं रे, लिखते रहो। इसको रो के याद कर लो, चाहे हंस के याद कर लो, कैसे याद कर लो, बट याद कर लो। इन फॉर्मूलों को याद कर लो आप, चाहे कैसे याद कर लो बेटा। हाँ बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, जीरो। कैसे याद करना है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई रेट ऑफ चेंज होती नहीं है, एक्स के चेंज करने से कांस्टेंट में कोई चेंजमेंट आता ही नहीं है। अब बेटा एक्स की पावर एन, ध्यान से सुनना, ये एन कोई भी रेशनल नंबर हो तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आता है, ये एन मल्टीप्लाई हो जाता है और इसमें पावर एक कम, ये एन वन बाई टू भी हो सकता है, वन बाई थ्री भी हो सकता है, वन बाई फोर भी हो सकता है। e की पावर एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या आता है, e की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ऐसा नहीं आता बेटा, कैसे आता है, ए की पावर एक्स, सुन लेना, ए की पावर, और इसके सामने क्या आता है, लोगो, ये ए सामने आ जाता है, लोगो ए टू द बेस ई, या फिर क्या लिखते हैं बेटा, ए की पावर एक्स एल एन ए,
log ऑफ x टू द बेस e का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x, 1/x। बेटा फवाज, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है? एक बेटा दोबारा सुन लो क्या बोला है। तुम तो ये सोच रहे थे मुझे आता है मैं बोल दूंगा। आता है तुम्हें, बट बोलना सीखो। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए की पावर एक्स एल एन ए। ए की पावर एक्स एल एन ए। ठीक है, ए की पावर एक्स एल एन ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स। log ऑफ एक्स टू द बेस ई, देखो बेस ई है तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। बेटा बेस ए है तो डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? 1/x तो आएगा ही। बट यहाँ एल एन ए मल्टीप्लाई में आए थे, यहाँ एल एन ए क्या आएगा बेटा? डिवाइड में क्या आएगा? एल एन ए का पूरा नाम क्या है बेटा? log ऑफ ए टू द बेस ई। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, इसी के दो पर्टिकुलर केस। बेटा जब x की पावर 1/2 हो, x की पावर क्या हो? 1/2, या फिर x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा? √x। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? फॉर्मूला लगाओ। ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा 1/2, और इस पावर में क्या हो जाएगी बेटा? एक कम। जो एग्जिस्टिंग पावर है उसमें क्या हो जाएगी? 1 कम। तो क्या आएगा बेटा? 1/2, 2 - 1 -½ तो आंसर क्या आएगा बेटा? नीचे लेके आएंगे तो x की पावर 1/2 क्या आएगा आंसर? 2√x। एट, 1/x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव बेटा? 1/x का। तुम कहोगे इससे कौन सा? अरे बेटा ये फॉर्मूला तब लगेगा जब न्यूमरेटर में x हो। किसमें हो? तो न्यूमरेटर में x लाने के लिए क्या करेंगे बेटा? x की पावर -1 लिख देंगे। क्या बताया था फॉर्मूला बेटा? ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और इस पावर में क्या हो जाएगा बेटा? एक माइनस। तो माइनस करोगे तो -1 -2, और सर इसको नीचे लेके आएंगे तो -1/x²। समझ में आ गया? उसके बाद में ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले मेरे कहने से ध्यान से देख लो, अभी पूछूंगा मैं बेटा, अभी पूछूंगा मैं। अब देखना पूछता हूँ, किससे पूछे? अनुराग, ln x टू द बेस, ln x का डेरिवेटिव क्या है? ln x बोलो या log ऑफ x टू द बेस ई बोलो, उसका डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव बोलो, log x का क्या होगा? गलत। मैंने तो आपको log ऑफ x टू द बेस ई का डेरिवेटिव पूछा है। log ऑफ x टू द बेस ई का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। एक बार मेरे कहने से दोबारा लिखना, आराम आराम से, मेरे कहने से दोबारा लिखना बेटा। बेटा log a नहीं होता बेटा। log को डिफाइन करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो log के सामने एक नंबर होना चाहिए, और एक बेस होना चाहिए। अब यदि मैं लिखता हूं log ऑफ x टू द बेस e, तो इसका बेस क्या है? e। बेस क्या है? e। और मैं लिखता हूं log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका बेस क्या है? a।
ई तो एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.71 समथिंग, और ए कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। प्रो बट ए की वैल्यू देखो 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 पे बेस डिफाइन नहीं होता ना, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ए की वैल्यू 2 अलाउ है, 0 से 1 के बीच के नंबर अलाउ है, 1 से बड़े नंबर अलाउ है। यदि log x बोलता हूं तो बेस ई है मैथमेटिक्स में, और नहीं बोलता हूं तो भी बेस क्या है ई। ठीक है, और यदि कोई और बेस लेना है तो बोलना पड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूँ log x टू द बेस 5, तो ऐसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, यदि मुझे बेस कुछ डिफरेंट होगा तो मैं मेंशन करूंगा, मान लो 5 गिवन होगा तो 5 मेंशन करूंगा, 7 होगा तो 7, बट मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता हूं, तो इसका मतलब क्या है बेस ई। बेस क्या है कैलकुलस में, बेस क्या है बेटा ई। याद हो गया बेटा? बेटा याद हो गए? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। बेटा बहुत काम आएगा इसलिए मैं पोज ले रहा हूँ यहाँ पे। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ln a, e की पावर x a की पावर x ln a, ln x का डेरिवेटिव 1/x, और log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1/x इंटू ln a। ln a बोल दो या log ऑफ a टू द बेस e बोल दो। बेटा याद तो करने पड़ेंगे, पहले बोल दिया मैं। अब यदि ये याद हो गए, जैसे कि कोई बच्चा, मैं दोबारा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्ट बोलो सर, ये तो एज इट इज आएगा ही, बट सामने क्या आएगा ln, ये a सामने आएगा 2। यहाँ बेस यहाँ लगा होता है, लोग में बेस कहाँ लगा होता है बेटा? लोग में बेस कहाँ लगा होता है? नीचे। यहाँ बेस क्या है ई, बेस क्या है ई। बेटा मैं आपसे ये पूछूं 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या है? 5 की पावर x इंटू ln 5। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? 7 की पावर x का डेरिवेटिव 7 की पावर x ln 7। चलो बेटा, अब मैं पूछता हूं लास्ट एक बार। बेटा देखो इधर, d की पावर dx, log ऑफ x टू द बेस e का डेरिवेटिव पूछता हूं तो क्या आएगा 1/x। ये कैसे आते हैं वही बताऊंगा मैं डिफरेंशिएबिलिटी में, टेंशन मत लो। और मैं 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 2, तो 1/x तो आएगा ही, और एक ln का टर्म आएगा, या फिर log ऑफ e आएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, जो इसका बेस है, तो इसका बेस क्या है 2। देखो बेटा, देखो फॉर्मूला कहाँ लिखा है मैंने, ए, ये एक किसके सामने आएगा बेटा? इस ln के सामने आएगा। जो इसका बेस है वो इसके सामने आएगा बेटा। इसका जो बेस है वो इस ln का क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट। क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ बेस चेंज थ्योरम से यदि आपको आता है तो, बट प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले मैं रटवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आने चाहिए। किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आने चाहिए। बेटा ध्यान से सुनना, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, एक होता है कोस एक्स, और एक टेन एक्स, और एक क्या होता है बेटा, चलो इसके बताओ। बेटा पहले ध्यान ये रखो, देखना मैंने एंगल में क्या दिया है एक्स, एंगल में क्या दिया बेटा एक्स, और उसी के विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? और टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद में बेटा ध्यान से सुनना, टेन एक्स के बाद में क्या आएगा बेटा? कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। पहले मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करवा रहा हूं, अभी लिखना नहीं है बेटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको डिफरेंशिएट करना है। याद कैसे करें थोड़ा थोड़ा? सर ये तो पता चल जाता है साइन का कोस होता है और कोस का साइन, बट जिसको डिफरेंशिएट करें, या किसको डिफरेंशिएट करें बेटा, ध्यान से सुनो, अमित पीछे मत लिखो ना बेटा। साइन एक्स जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या वो सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। जिसको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहा है? यस। जिसको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। जिसको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहा है? यस। जिसको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहा है? नहीं। जिसको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहा है? यस। जिनको डिफरेंशिएट करें वो सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो माइनस आएगा बेटा आंसर में। किसके आंसर में? डिफरेंशिएशन के आंसर में। किसके आंसर में? किसके आंसर में? डिफरेंशिएशन के आंसर में। यस और नो?
चलो ये तो समझ में आ गया। अब पता ही है सर साइन का क्या होगा सर, सर प्लस माइनस तो आएगा नहीं, क्या आएगा प्लस, प्लस कोस, कोस का क्या आएगा सर, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, माइनस क्या आएगा साइन, इतना तो याद करना है। अब सर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, टेन का सेक के साथ लिंक था, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। सर ये तभी आएगा जब ये एक्स और ये एक्स सेम हो, ये और ये क्या हो सेम, ये और ये क्या हो सेम, डिफरेंट होगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर कोट किससे रिलेट करता था, कोसेक से, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोट सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा माइनस, और कोट का डेरिवेटिव क्या आएगा कोसेक स्क्वायर। सर देखो सेक भी टेन से रिलेट करता है, तो क्या आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, थोड़ा लिंक बता रहा हूँ, कोसेक एक्स सर सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा माइनस, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। बेटा मेरे कहने से लिख लो। उसके बाद देखना साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। बेटा एक का याद हो गया तो अपना अपने आप दूसरे का याद हो जाएगा। पहले बात तो ये तो सुना है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस, तो बेटा वन माइनस आएगा, क्या आएगा वन माइनस, क्योंकि ये वैल्यू कहां से कहां तक लेगा बेटा, एक्स वैल्यू लेगा और एंगल देगा, तो वैल्यू कहां से कहां तक लेगा माइनस वन से वन, तो इसका आंसर आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आएगा कैसे मैं प्रूफ करूंगा बाद में, ऐसी बात नहीं, बट प्रूफ इनका इंपॉर्टेंस जीरो है। सर इसका डेरिवेटिव पता है तो इसका पता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, तो कोस इनवर्स एक्स का इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका नेगेटिव क्या होगा सर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रटना रट्टा मारना पड़ेगा ही। आगे कौन सा फंक्शन आता है बेटा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बेटा, क्या होती है रेंज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो वन प्लस टेन स्क्वायर आता है ना, क्या आता है बेटा सुन लो ना, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनेगा वैसे फील करो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या आएगी बेटा, हाँ इसका नेगेटिव, किसका, इसका नेगेटिव। देखो बात फिट बैठ रही है, यदि सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा माइनस, सी से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा माइनस, यस और नो। तो ये फॉर्मूले तो इस लॉजिक के साथ याद रखो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन नहीं आएगा एक्स आएगा, सर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन में, बस थोड़ा सा किसमें प्लस आएगा किसमें माइनस आएगा, और सर इवन पावर तो इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, वन सब में आ रहा है, साइन और कोस में अंडर रूट में आ रहा है, और टेन और कोट में अंडर रूट में, यस और नो। क्यों अंडर रूट में आ रहा है, क्योंकि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, ऐसे समझाने के लिए, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, तो अंडर रूट लेना पड़ता है, बस आप ऐसे थोड़ा लिंक रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लॉजिक सही है बट याद होने चाहिए। अब आती है सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का याद करो, कोसेक इनवर्स एक्स का अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें तो एक्स की वैल्यू क्या है वन से छोटी, इसमें क्या है वन से बड़ी, तो पहली बात ध्यान से सुनना, बाहर आता है मोड एक्स बट टीचर एक्स लिखते हैं, ठीक है, टेक्निकल तरीके से क्या आता है मोड, मोड एक्स, और यहाँ अंडर रूट आएगा, यहाँ भी क्या आएगा बेटा माइनस वन अपॉन मोड, यहाँ क्या आएगा बेटा, इसका उल्टा आएगा बेटा, साइन में क्या आता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा बेटा, जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो, तो क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। मैंने अपने फॉर्मूले लिखवा दी, जितना मुझे ऑब्जर्वेशन था, मुझे जितनी समझ थी वो समझ मैंने सारी बता दी, अब याद करना तो आपका काम है बेटा, ठीक है, याद करना तो
आपका काम। हाँ, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला याद करके आना ना नेक्स्ट क्लास में।